आज हम शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर ऑफ द फिजिक्स दैट इज मोशन। तो चैप्टर के स्टार्ट में बेसिकली हमें इसमें स्टडी क्या करना है, हमें इसमें स्टडी करना है, हम इसमें मोशन के डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद फिर हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ये क्या है और फिर दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ये स्टडी करेंगे। मोशन फिर जो है यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम इसकी बात करेंगे। इसके अलावा स्पीड, वेलोसिटी, इन सब में क्या डिफरेंसेस है। एंड देन आफ्टर we will study about the equations of motion. We have the three equations of motion. इनके बारे में हम स्टडी करेंगे, इनकी हम वेरिफिकेशन देखेंगे सिंपल मेथड से और इसके बाद ग्राफिकल मेथड से, और साथ के साथ इनपे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट थिंग मोशन। तो मोशन की हम जब बात करें तो जैसे मोशन का मतलब क्या हुआ, मोशन को हम डिफाइन करते हैं एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू a stationary object taken as a reference point। एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जिसमें मूवमेंट नहीं हो रही उसके रिस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो हम बोलते हैं कि इट इज इन मोशन। या विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है देन वी से इट इज इन द मोशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, हमारे पास हियर एन इलेक्ट्रिसिटी पोल, हमारे पास एक इलेक्ट्रिसिटी पोल है। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी पोल किस तरह के ऑब्जेक्ट हुई, दिस इज एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अब यहां पे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है और यहां पे मान लो यहां पे मिस्टर एक्स खड़े हैं, ठीक है, एंड द टाइम इज 9 AM का टाइम है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद हम ये देखते हैं आफ्टर सम टाइम मिस्टर एक्स जो है वो यहां पे आ गए। नाउ द मिस्टर एक्स इज हियर, ये टहलते हुए डांस करते हुए यहां पे पहुंच गए। एंड नाउ द टाइम इज, अब हम टाइम देख रहे हैं तो 9:15 AM का टाइम हो चुका है मीन्स, और यहां से यहां तक अगर डिस्टेंस हम देखें तो दिस डिस्टेंस इज 100 मीटर, दिस डिस्टेंस इज 100 मीटर। यानी अगर हम इसको एक रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं तो एट 9 AM मिस्टर एक्स इज कहां पे है, मिस्टर एक्स इज नियर टू द इलेक्ट्रिसिटी पोल, इलेक्ट्रिसिटी पोल के पास खड़े हैं। बट आफ्टर 15 मिनट ही इज 100 मीटर अवे फ्रॉम दिस इलेक्ट्रिसिटी पोल। इट मीन्स व्हाट, मिस्टर एक्स की पोजीशन इस इलेक्ट्रिसिटी पोल के कंपैरिजन में चेंज हो रही है। तो when an object changes its position with respect to an stationary object taken as a reference point, reference point हमारे पास क्या है, this electricity pole। तो इसके रिस्पेक्ट में की पोजीशन चेंज हुई और ये यहां पे आ गई। फिर अगेन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हुआ, 9 बजे, सुबह के 9 बजे ये इलेक्ट्रिसिटी पोल के पास है और अगर 9:15 में हम इसकी पोजीशन को देखें तो ही इज 100 मीटर अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी पोल। तो देन हम मोशन की डेफिनेशन क्या देंगे, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन with respect to a stationary object taken as a reference point। तो दिस इज मोशन। नाउ मोशन के बाद डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ऑब्वियसली अगर मिस्टर एक्स की हम बात करें तो मिस्टर एक्स ने यहां से यहां तक 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब हमारे पास दो रिलेटेड टर्म्स होते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। समटाइम बोथ आर सेम, समटाइम बोथ आर डिफरेंट। तो इनमें क्या डिफरेंस है हम ये देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड। पहले हमने मोशन की डेफिनेशन को किया, नाउ द नेक्स्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट, इनकी बात करते हैं। लुक हियर, distance traveled means the actual length of the path
एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट एक्चुअल डिस्टेंस, एक्चुअल कितना जाती है, दैट इज इट्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड। एंड डिस्प्लेसमेंट मीन्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इट्स इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। कुछ केसेस में दोनों सेम हो सकती है और कुछ केसेस में दोनों डिफरेंट हो सकती है। इमेजिन करो हम यहां पे हैं, वी आर एट दिस पॉइंट, रोहिणी में, ठीक है। आपको रोहिणी से मान लो कनाट प्लेस जाना है, कनाट प्लेस जाना है। हम इमेजिन करते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 14 किलोमीटर, ठीक है। एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप रोहिणी से सीधा सीपी आ गए एंड योर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 14 किलोमीटर। नाउ द डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, मैंने डिस्प्लेसमेंट क्या बोला, द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। इनिशियली आप कहां पे थे, रोहिणी पे, फाइनली आप कहां पे आ गए, कनाट प्लेस पे। तो आपकी इनिशियल पोजीशन ये हुई और फाइनल पोजीशन ये हुई। तो इस केसेस में क्या हुआ, आपकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी 14 किलोमीटर है और फिर आपकी डिस्प्लेसमेंट भी 14 किलोमीटर है। बट अब मान लो कि आप सीधा नहीं जाते हैं, आपने क्या किया, आपको कनाट प्लेस जाना था किसी पर्टिकुलर काम से, आप सीधा नहीं गए, आपने क्या किया, आपने अपने एक फ्रेंड को कॉल किया, जो आपका फ्रेंड मान लो मंगोलपुरी में रह रहा है। आपने इस फ्रेंड को कॉल किया और आपने इस फ्रेंड को बोला कि चलो भाई कनाट प्लेस घूम के आते हैं। आपने अपने फ्रेंड को कॉल किया जो कि मंगोलपुरी में रह रहा है और आपने इसको बोला कि हम चल कनाट प्लेस घूम के आते हैं। तो आप पहले रोहिणी से मंगोलपुरी गए। अब मान लेते हैं रोहिणी से मंगोलपुरी की जो डिस्टेंस है दैट इज 10 किलोमीटर, और ठीक है, और थोड़ा सा इसको ज्यादा, चलो ये हम ले लेते हैं आपको 10 किलोमीटर, या हम ले लेते हैं इसको थोड़ा और ज्यादा, इसको हम थोड़ा कम कर लेते हैं बिकॉज इट शुड बी, दिस इज मान 12 किलोमीटर, और ये हम ले लेते हैं मान लो 13 किलोमीटर। अब मंगोलपुरी से आप फिर वापस कनाट प्लेस आते हैं, आप यहां से मंगोलपुरी गए और मंगोलपुरी से कनाट प्लेस आप आते हैं। आप इमेजिन कर लीजिए दिस डिस्टेंस इज 10 किलोमीटर। नाउ तो एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इसमें क्या हुआ, एक्चुअल आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो गया, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, ट्रेवल्ड बाय यू। तो क्या हुआ, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो आपका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है दैट इज व्हाट, ये यहां पे हो गया 13 प्लस 10 प्लस 12 किलोमीटर, एंड दैट्स इक्वल टू व्हाट, दैट इज 35 किलोमीटर। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। बट डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, डिस्प्लेसमेंट व्हाट आई हैव सेड, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। इनिशियली आप कहां पे थे, यहां पे थे, फाइनली आप कहां पे आ गए, यहां पे आ गए। तो आपके फिर अगर हम यहां पे डिस्प्लेसमेंट की हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट इज ओनली 12 किलोमीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर डिफरेंट हियर। कुछ केसेस में सेम हो सकते हैं, कुछ केसेस में डिफरेंट हो सकते हैं। देन डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल्ड कभी जीरो नहीं हो सकती। हम इसी एग्जांपल को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। इमेजिन कीजिए आप रोहिणी से यहां पे आए मंगोलपुरी, मंगोलपुरी से आप कनाट प्लेस आए। अब जाहिर सी बात है कनाट प्लेस में तो नहीं रह जाएंगे, वापस आप घर तो लौटेंगे। अब आप यहां से वापस अपने घर आ गए, यहां से वापस आप अपने घर आ गए। नाउ इन दैट केस अब आप देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो जाएगा। अब आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड, नाउ योर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज व्हाट, 13 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 12 कितना हो गया, दैट कम्स टू 47 किलोमीटर। लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, नाउ डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट आपको हो गई 0 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो, क्यों, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट द डिस्टेंस बिटवीन योर इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। अब आप वापस अपनी जगह पे आ चुके हैं, तो आपकी इनिशियल पोजीशन भी यही थी और फाइनल पोजीशन भी यही थी। तो डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो, बट डिस्टेंस ट्रेवल कभी भी जीरो नहीं हो सकती। डिस्टेंस तो आपने इस केस में और ज्यादा ट्रेवल किया, बट डिस्प्लेसमेंट जो थी वो आपकी जीरो हो गई। तो इस तरह से डिस्टेंस ट्रेवल, तो इस तरह से आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो आपकी जीरो नहीं हो सकती। नाउ डिस्टेंस
तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? फर्स्ट डिफरेंस, डिस्टेंस ट्रेवर्स इज द एक्चुअल डिस्टेंस, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, whereas displacement is the distance between the initial position and the final position. Second difference, distance traveled can never be zero, but displacement can be zero. And third difference, distance traveled is a scalar quantity, whereas displacement is a vector quantity. Now what is the difference between a scalar and the vector? आप हायर क्लास में इसको डिटेल में पढ़ेंगे. एक्चुअली क्या है, जैसे आपको स्केलर क्वांटिटी वैसी क्वांटिटी होती है, इसमें केवल आपको मैग्नीट्यूड गिवन है, डायरेक्शन नहीं होती. लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर गिवन. जैसे डिस्टेंस ट्रेवल, मैंने बोला कि मैंने 40 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड. आपको डायरेक्शन इसमें गिवन नहीं है. लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, डायरेक्शन होती है. मान लो आप यहां से यहां पे आ गए तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी. मान लो 40 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, आपकी डिस्प्लेसमेंट जो थी वो ईस्ट के डायरेक्शन में हुई, तो दैट इज वेक्टर क्वांटिटी. तो जहां पे जिस क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड हो दैट इज स्केलर क्वांटिटी, और जहां पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही गिवन हो दैट इज जहां पे केवल मैग्नीट्यूड हो डायरेक्शन नहीं हो दैट इज स्केलर क्वांटिटी, और जहां पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही गिवन हो दैट इज वेक्टर क्वांटिटी. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अब हमने मोशन देख लिया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट देख लिया. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. 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 लुक हियर, यूनिफॉर्म मोशन को हम डिफाइन करते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इट्स मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन. इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इमेजिन कीजिए कि एक ऑब्जेक्ट हर एक सेकंड में 5 मीटर जा रही है. पहले सेकंड 5 मीटर गई, दूसरे सेकंड 5 मीटर, टोटल 10 मीटर चली गई. तीसरे सेकंड फिर से 5 मीटर गई, 15 मीटर. चौथे सेकंड फिर से ये 5 मीटर गई, दैट इज टोटल 20 मीटर. पांचवें सेकंड फिर से 5 मीटर गई, 25 मीटर. तो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नो मैटर हाउ स्मॉल द टाइम इंटरवल इज. टाइम इंटरवल कितना भी छोटा हो, 1 सेकंड का हो या 1 मिनट का हो, 1 आवर का हो, तो दैट इज यूनिफॉर्म मोशन. जैसे आप देखो, अगर यूनिफॉर्म मोशन को अगर एक हम ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, यूनिफॉर्म मोशन को अगर हम ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, जैसे हमारे पास दिस इज टाइम, और यहां पे हमने ले लिया, यहां पे मान लो हमने टाइम ले लिया, इस एक्सिस पे टाइम, और देन डिस्टेंस, यहां पे हमने डिस्टेंस ले लिया. ठीक है, टाइम इंटरवल सेकंड में मान लो हम ले रहे हैं, सेकंड में, और टाइम इंटरवल हम ले रहे हैं एक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे हम ले रहे हैं. और जो डिस्टेंस है वो हम 5 मीटर का ले रहे हैं. 5 मीटर डिस्टेंस को मान लो मीटर में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. डिस्टेंस ट्रेवल्ड टेकन इन मीटर. लुक हियर, 5 मीटर, then 10 meter, then 15 meter, then 20 meter, then 25 meter. तो पहले सेकंड में ऑब्जेक्ट 5 मीटर जा रही है. आप इन दोनों को मिलाओगे तो इस पॉइंट पे आ रही है पहले सेकंड में. दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो आप इन दोनों को मिलाओ तो यहां पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे फिर क्या होगा, इस पॉइंट पे. फिर यहां पे आप मिलाओ इस पॉइंट पे, यहां पे आप मिलाओगे. तो इस तरह से हमारे पास ये जो लाइन आएगी ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी. दिस लाइन इज स्ट्रेट लाइन. तो अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है स्ट्रेट लाइन आती है, इट मीन्स व्हाट, दिस इज यूनिफॉर्म मोशन. बट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या है कि डिस्टेंस when a body travels unequal distances in equal interval of time,
टाइम इंटरवल अभी भी हम इक्वल ले रहे हैं, लेकिन जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो अनइक्वल हो गई। दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे मान लो कि पहले सेकेंड में ऑब्जेक्ट जो है वो हमारी 5 मीटर गई, दूसरे सेकेंड में 2 मीटर गई मान लो, दैट इज 5 और 2 कितने हो गए 7। तीसरे सेकेंड में 3 मीटर गई, दैट इज 10 मीटर। चौथे सेकेंड में 4 मीटर चली गई, दैट इज 14 मीटर। पांचवें सेकेंड में अगेन फिर 5 मीटर चली गई, दैट इज 19 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल, ये तो टाइम इंटरवल तो अभी भी हम सेम ले रहे हैं, बट द डिस्टेंस ट्रेवल इज अनइक्वल। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट्स मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, ये यूनिफॉर्म मोशन का हो गया, दिस इज फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ ड्रॉ करें तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, दिस इज टाइम एंड दिस इज डिस्टेंस। आपके पास जो लाइन आएगी वो कुछ इस ढंग से आएगी, ऐसे आएगी। तो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। Now the next topic is speed, velocity, speed and velocity, speed, velocity and acceleration. Normal for a layman या इवन हम जब डे टू डे लैंग्वेज में हम जब यूज करते हैं वर्ड, तो हमारा मतलब स्पीड और वेलोसिटी का मतलब सेम होता है। स्पीड मीन्स व्हाट? स्पीड की डेफिनेशन हम क्या देते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में एक ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, या पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड और वेलोसिटी। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, या इसी को आप वेलोसिटी बोलते हैं। बट दोनों में डिफरेंस है, फिजिक्स के टर्म में दोनों में डिफरेंस है। जैसे अभी हमने स्केलर और वेक्टर को हमने डिफाइन किया, तो बेसिकली जो स्पीड है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज इसमें केवल मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन इज नॉट गिवन। आई एम सेइंग कि an object is traveling at a speed of 30 meter per second, that's all. तो that is the speed. But obviously object अगर जा रही है तो उसके साथ साथ ऑब्जेक्ट किसी न किसी डायरेक्शन में तो ट्रेवल करेगी। अगर मैं बोलता हूं कि ऑब्जेक्ट 30 मीटर पर सेकंड की डायरेक्शन से ट्रेवल कर रही है इन द डायरेक्शन, सॉरी मतलब 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल कर रही है इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, नाउ दिस इज वेलोसिटी। तो डिस्टेंस अगर मान लो जैसे हम केवल यहां पे हमारे पास केवल मैग्नीट्यूड गिवन है 30 मीटर पर सेकेंड, दैट इज स्पीड। बट अगर आपको डायरेक्शन भी है 30 मीटर पर सेकेंड इन डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, नाउ इट इज वेलोसिटी। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया। तो अकॉर्डिंगली जो स्पीड है वो क्या हो गया, आपको स्केलर क्वांटिटी हो गया, जबकि जो वेलोसिटी है दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। अब ऑब्वियसली जैसे स्पीड जो हमने यूनिफॉर्म मोशन की बात की, रियल लाइफ में यूनिफॉर्म मोशन पॉसिबल नहीं होती। यूनिफॉर्म मोशन की एग्जांपल काफी लिमिटेड है। यू कैन सी द मोशन ऑफ द हैंड्स ऑफ अ वॉच, जो घड़ी की सुइयां होती है उनकी मोशन यूनिफॉर्म मोशन है। जैसे आपकी जो सेकंड वाली जो हैंड है वो पूरे आपको कितने सेकंड में, पूरे जो 60 सेकंड में एक कंप्लीट सर्कल पूरा कर लेती है। वैसे ही जो आपको मिनट वाली जो हैंड है वो पूरे 1 घंटे में पूरा एक चक्कर पूरा कर लेती है। और जो सबसे छोटी जो आवर वाली हैंड है वो 12 घंटे में एक कंप्लीट चक्कर पूरा करती है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। और ये चूंकि एक सर्कुलर पाथ में हो रही है तो दिस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बट रियल लाइफ में सर्कुलर मोशन पॉसिबल, सॉरी रियल लाइफ में यूनिफॉर्म मोशन पॉसिबल नहीं होती। एंड इन द सेम वे यूनिफॉर्म स्पीड भी पॉसिबल नहीं होती। जैसे मैंने बोला कि मैं किसी व्हीकल से जा रहा हूं जिसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, 50 किलोमीटर पर आवर है। मैं एक व्हीकल से जा रहा हूं जिसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, और मुझे मान लो कि मुझे यहां से आगरा जाना है एंड द डिस्टेंस इज, मुझे दिल्ली से आगरा जाना है, और जो स्पीड है यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर पर आवर है। और मैं एक ऐसी व्हीकल से जा रहा हूं जिसकी स्पीड जो है, दिस इज डिस्टेंस, और जिसकी स्पीड जो है वो मान लो 50 किलोमीटर पर आवर है। अब आप इमीडिएट आपसे पूछा जाए कितना टाइम लगेगा, आप सीधा निकाल देंगे टाइम इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज 200 अपॉन 50, दैट इज 4 आवर्स। बट क्या रियल लाइफ में ऐसा होगा? नहीं, पॉसिबल नहीं है।
हो सकता है आपको 4 घंटे लगे और हो सकता है 4 घंटे से ज्यादा लगे, हो सकता है आपको 4 घंटे से कम लगे। इवन अगर आप 4 घंटे में पहुंच जाते हैं तो इट इज नॉट पॉसिबल कि आपकी जो स्पीड है वो हर मिनट में, हर घंटे में 50 किलोमीटर पर आवर ही हो। मान लो मैंने इसको 1 2 3 4 पहले आवर में आपने गाड़ी शुरू की, आप एकदम से आपकी स्पीड जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर नहीं पहुंचेगी, फिर भी मान लो पहले आप 50 किलोमीटर चले गए। दूसरे आवर में क्या हुआ, आपको सड़क में आपको शहर में ट्रैफिक ज्यादा मिला, आपकी वेलोसिटी काफी कम हो गई, आप केवल 30 किलोमीटर गए। तीसरे घंटे में क्या हुआ, आपको पूरी सड़क एकदम खाली मिली, आपने काफी तेजी से दौड़ा दिया, आप चले गए मान लो 70 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या हुआ, आगे फिर गए आप, या मान लो मैं इसको 60 कर लेता हूं, आगे आप गए, आगे फिर क्या हुआ, आपको स्पीड जो थी, तो सड़क जो थी वो थोड़ी सी और मिली, तो आपने थोड़ी स्पीड और तेज कर दी, 60 किलोमीटर मान लो आप फिर चले गए। तो अब इस केसेज में क्या है, या अगर हम इसको थोड़ा सा और मूव करें, मान लो यहाँ पे अगर आप 40 चले गए, यहाँ पे आप 50 गए, तो हर आवर में आपकी जो स्पीड जो है, आपकी जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो डिफरेंट है, बट फिर भी टोटल आपको 4 घंटे टाइम लग गया। यहाँ पे आप इसको ऐड कीजिए, द टोटल डिस्टेंस इज 50, 60 एंड 40, आपको टोटल 200 आ गया। तो 4 घंटे में आप पहुंच तो गए, बट क्या आपकी जो स्पीड थी, क्या आपकी वेलोसिटी थी, वो यूनिफॉर्म रही? नहीं। तो रियल लाइफ में यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड पॉसिबल नहीं हो पाती। तो अब स्पीड और जो मतलब, तो अब तो इसके अकॉर्डिंगली अब अगर हमने देखे तो हमारे पास, जैसे हमारे पास आपको फॉर्मूला है स्पीड का, तो स्पीड इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी अगेन सेम थिंग, बट थोड़ा सा डिफरेंस इसमें क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। डिस्टेंस जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमने डिस्टेंस ट्रेवल्ड in a direction, in a given direction, distance traveled in a given direction, और distance traveled in a given direction को क्या बोलते हैं, displacement divided by time, यानी you can simply say displacement upon time। ठीक है, ये हो गया। अब लेकिन अब इस केसेस में अगर एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जैसे हमने अभी जो हमने एग्जांपल लिया, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड व्हाट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू व्हाट, स्पीड इनटू टाइम। बट स्पीड हम क्या करते हैं, जैसे हमने जो प्रीवियस एग्जांपल लिया कि हमने लिया कि 50 किलोमीटर पर आवर, हमारी उस केसेज में जैसे कि पहले घंटे हम उसमें कितना जा रहे थे, मान लो पहले घंटे हम 40 किलोमीटर, पहले घंटे हम 50 किलोमीटर चले गए, दूसरे घंटे जो था वो हम आपको चले गए मान लो 30 किलोमीटर, तीसरे घंटे हम चले गए 60 किलोमीटर, और चौथे घंटे तो हमारे पास अगर हम इसमें मान लो कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड हम फाइंड आउट करना, तो अगेन हमारी जो स्पीड थी, स्पीड हम निकालना चाहे तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दैट इज टोटल डिस्टेंस 400 एंड टोटल टाइम इज 4, यानी 50 किलोमीटर पर आवर। बट क्या रियल में ये क्या 50 किलोमीटर पर आवर थी? नहीं। तो दिस इज एक्चुअली एवरेज वेलोसिटी, दिस इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, और इसके अकॉर्डिंग अगर आप एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहें, एवरेज वेलोसिटी दैट्स इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। अब ऑब्वियसली जब हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी बार बार हमारी चेंज हो रही है, तो नाउ हम यहाँ पे टर्म यूज करते हैं कि वेलोसिटी को रेट वेलोसिटी चेंज के लिए हम एक मतलब टर्म देते हैं, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, दैट इज एक्सेलरेशन। तो हमारे पास अब एक नया टर्म आ गया, दैट इज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, स्मॉल ए से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो acceleration that is the rate of change of velocity, the rate of change of velocity, this is called acceleration। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है। इमेजिन करो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी
एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट होती है एक इनिशियल वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी मान लो un, स्मॉल u, और फाइनली धीरे धीरे उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई और धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई और इंक्रीज होकर के जो फाइनल वेलोसिटी थी, दैट फाइनल वेलोसिटी कम्स टू v। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है हमारे पास, एक्सेलरेशन, और इसमें जो टाइम लगा, टाइम टेकन टू चेंज द वेलोसिटी इज t। तो हमारे पास एक्सेलरेशन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली एक्सेलरेशन दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मींस चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यानी एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस u, दैट इज, या आप इसको डिटेल में लिखो तो दैट इज एक्सेलरेशन चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज का मतलब पहले कितनी थी और फाइनली कितनी हो गई, तो दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। एक्सेलरेशन को हम ए से लिखते हैं, फाइनल वेलोसिटी हमने क्या बोला, स्मॉल u अपॉन टी। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। अब आप इसकी यूनिट क्या लोगे, ऐसा यूनिट, ऊपर हमने क्या लिया वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड, एंड देन टाइम की यूनिट क्या होगी अगेन सेकेंड। तो एसआई यूनिट हमारे पास एक्सेलरेशन की क्या होगी, एसआई यूनिट एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकती है पॉजिटिव भी हो सकती है। मैंने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो रेट ऑफ चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। मान लो हमने 0 से स्टार्ट किया और फाइनल वेलोसिटी हमारी 5 पहुंच गई, तो 5 माइनस 0 तो क्या हो गया, दिस इज पॉजिटिव। बट मान लो ऑलरेडी मैं 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जा रहा हूं और मुझे रास्ते में ब्रेक लगाना पड़ा, ट्रैफिक आ गया, तो मेरी वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी मेरी कम हो गई। इन दैट केस एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव एंड द नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं रिटार्डेशन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं एक्सेलरेशन कहां पे नेगेटिव और कहां पे पॉजिटिव होगी। आप देखिए, हम जा रहे हैं, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी 0 या 5 मीटर पर सेकेंड ले लो, 5 मीटर पर सेकेंड। फिर मैंने वेलोसिटी इंक्रीज की, फाइनल वेलोसिटी जो हमारी है, फाइनल वेलोसिटी दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। और इसमें जो टाइम लगा वो मान लो 2 सेकेंड। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला A इक्वल टू v माइनस u बाई टी, फाइनल कितना है 10 माइनस 5 अपॉन 2, कितना हो गया 5 बाई 2, दिस इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम सिचुएशन उल्टी लेते हैं, हम ऑलरेडी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहे हैं, हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज u 10 मीटर पर सेकेंड। रास्ते में ट्रैफिक था या किसी रीजन से हमें अपनी स्पीड को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ा, मेरी स्पीड हो गई 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये फाइनल यहां पे ध्यान दीजिएगा, और टाइम वही मान लो 2 सेकेंड लगा हमें स्पीड को कम करने में। देन द एक्सेलरेशन इज v माइनस u बाई टी, फॉर्मूला तो वही है। अब v माइनस u बाई टी मीन्स व्हाट, v की जगह अब हम ले लेंगे 5 माइनस 10 बाई 2, दिस इज माइनस 5 बाई 2, दिस इज माइनस 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दिस इज कॉल्ड रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, दिस इज रिटार्डेशन। तो आज हमने मोशन डिस्कस किया, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन डिस्कस किया, स्पीड वेलोसिटी में डिफरेंस डिस्कस किया, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल में डिफरेंस डिस्कस किया, स्पीड और वेलोसिटी का हमने डिफरेंस देखा, और यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नेगेटिव कब होगी पॉजिटिव कब होगी, यानी एक्सेलरेशन डिस्कस किया। थैंक यू।